बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 17 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College समंदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर ऑफ सीरीज़ आज के दिनों में हमारी चल रही है, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, जिनमें हमारा मेन टारगेट जो है वो पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस था। और होमोजीनियस इक्वेशंस के बाद हमने फिर आगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को भी जो है वो डिस्कस किया, लेकिन लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले लेक्चर्स में हमने ऑर्डिनरी पॉइंट जिसके अबाउट सोल्यूशन फाइंड आउट किया था वो x इज़ इक्वल टू 0 था। आज वाले लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट जिसके अबाउट हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगी। तो उस पॉइंट के अबाउट हमने पावर सीरीज सोल्यूशन जो है वो दिए गए क्वेश्चन का फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपकी एक्सरसाइज का ये है 10.10 का, मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये है y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन है जिसमें अराउंड x इज इक्वल टू 1 है। अब पिछले क्वेश्चन में होता था x इज इक्वल टू 0, तो हम इसे पिछले वाले सवालों में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो इसमें एक टेक्निक लगाएंगे कि वो काम करने से, कुछ स्टेप नए करने से ये हमारे पुराने क्वेश्चंस में ही जो है वो तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि x इज़ इक्वल टू 1 अगर है, तो अगर हम इधर जो है वो 0 बनाना चाह रहे हैं तो इस 1 को हम इधर ले आएँ, यानी -1 कर दें दोनों तरफ, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 जो है ये आपने जहन में रखना है। अब आप ज़रा इधर आएँ, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इज़ इक्वल टू 0। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, आप इसको ज़रा जो है वो कुछ मैथमेटिकली अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इसमें अगर आप करें तो x स्क्वायर माइनस 1 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2। इसमें ये माइनस 2x और प्लस 2x एक तो हमने किया है, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, और प्लस का 1 और माइनस का 2, इन दोनों का आंसर जो है वो -1 ही होता है। सो एक्चुअली अगर आप राइट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर x स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, राइट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमने किसकी शक्ल में फाइंड आउट कर ली है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 की शक्ल में हमने ये रकम बना ली है। याद रहे ये x माइनस 1 में क्यों बनाई है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा है, अगर x इज़ इक्वल टू 1 है तो अगर 1 को इधर ले आएँ तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आता है, उसको देख के बनाई है ये। लिहाजा अगर x स्क्वायर माइनस 1 की ये वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, इसको अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y डबल डैश प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 y इज़ इक्वल टू 0। या अगर आप y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यही इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी y डबल डैश प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 y इज़ इक्वल टू 0। हम इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, x माइनस 1 में। तो वी हैव टू फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो इक्वेशन है, अराउंड द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन में ये बात दी गई है, ये मैंने दी गई इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिखा है ना, तो दी गई इक्वेशन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के अबाउट हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. वी नो दैट द सीरीज सोल्यूशन अबाउट द ordinary point x is equal to x naught is given by summation n is equal to 0 to infinity cn x minus x naught raised to the power n. ये जनरल जो सोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि x नॉट अगर ऑर्डिनरी पॉइंट हो तो जनरल सोल्यूशन जो पावर सीरीज सोल्यूशन होगा उसकी ये वाली शक्ल होगी, यानी x माइनस यहाँ पे वो ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा. अब यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कर लूँ या इसको इधर ले आऊँ अगर, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो हेयर द सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन है अराउंड x इज इक्वल टू 1 इज़, अगर x की जगह पे जो है 1 पुट किया जाए, यानी इस x नॉट की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y जो है ये इसका सीरीज सोल्यूशन बन जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो 0 होता था. तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. तो अब ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इस x माइनस 1 को किसी न्यू वेरिएबल v के इक्वल जो है वो पुट कर देता हूँ. सो अगर मैं v को x माइनस 1 लूँ तो चूँकि x माइनस 1 0 है तो लिहाजा v जो है ये 0 है. अब v 0 है हमारा, सो लिहाजा ये वाला जो सोल्यूशन आपका है ये वाला y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n. जब x माइनस 1 को हम एक न्यू वेरिएबल v के बराबर पुट कर लेंगे तो ये सोल्यूशन आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन वी रेज टू द पावर n. तो अब क्या है, किस तरह का सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन वी रेज टू द पावर n, और ऑर्डिनरी पॉइंट कौन सा है, v इज इक्वल टू 0. तो ज़रा देखें कि ये न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के हमने v, तो दिए गए सवाल को ऑर्डिनरी पॉइंट 0 की शक्ल में ही हमने दोबारा कन्वर्ट कर लिया है. सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, लिहाजा ये वाली इक्वेशन आपकी जो थी 1 ये वाले, अब x माइनस 1 की जगह पे अगर आप v पुट करते हैं, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, v हो गया. तो ये इक्वेशन बन जाएगी y डबल डैश प्लस वी स्केयर y प्लस 2vy इज इक्वल टू 0. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश जो है वो कह लेंगे. अब ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जिसमें y और x होते हैं, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, v है. याद रहे कि आखिर में जाके हमने दोबारा v को रिप्लेस करना है x माइनस 1 के साथ. सो ये मेरी इक्वेशन है, इसका मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूँ. अब सीरीज सोल्यूशन, और v इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं 1 डैश कह लेता हूँ. द सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1 डैश, ये वाली जो इक्वेशन है, अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स v इज इक्वल टू 0 इज, जैसे जनरल होता था x इज इक्वल टू 0 के अबाउट क्या होता था भला, वो आपने देखा था कि वो होता था y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n. तो लिहाजा अब यहाँ पे चूँकि v की शक्ल में है और ऑर्डिनरी पॉइंट भी v इज इक्वल टू 0 ही है, तो ये y जो है ये बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन वी रेज टू द पावर n. राइट, तो अगर ये हमारा है तो ज़ाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन वी रेज टू द पावर n माइनस 1. एंड सिमिलरली second derivative is summation n is equal to 0 to infinity n into n minus 1 cn v raised to the power n minus 2. So putting these values of second derivative and y in 1 dash equation we have. तो ये second derivative ये y double dash की कीमत है, summation n is equal to 0 to infinity n into n minus 1 cn v raised to the power n minus 2 plus v square, और ये जो है वो y की कीमत है प्लस 2v, और ये भी y की कीमत है. इस स्टेप में ये सीरीज़ को हम एज इट इज़ जो है वो रहने देंगे. इस v स्केयर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर चूँकि v की पावर n है तो ये v की पावर n में 2 का एडिशन हो जाएगी, और इस v को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे v की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 है. अब दो बातें होती हैं सीरीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए या उनके दरमियान कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए. पहली बात तो ये होती है कि आप इस सीरीज़ को ज़रा खोलें तो पहली टर्म में
जब n इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए फर्स्ट टर्म में v की पावर आती है -2, राइट। इसको अगर हम खोलते हैं तो n इज इक्वल टू 0 के लिए v की पावर आती है 2, और अगर इसको खोलते हैं तो v की पावर क्या आती है 1। तो सबसे बड़ी पावर जो है वो किस सीरीज़ की पहली रकम में आ रही है, इसमें। इसका मतलब ये है कि v की पावर 2 आ रही है पहली टर्म में, तो हमें फिर इस सीरीज़ को कुछ टर्म खोलना पड़ेगा कि इस सीरीज़ को कुछ टर्म खोलने के बाद हम दोबारा सिग्मा नोटेशन में जब सीरीज़ को लिखेंगे तो उस सीरीज़ की जो सिग्मा नोटेशन होगी उसका पहली टर्म में v की पावर 2 होनी चाहिए। सेम इसको भी मैं कुछ टर्म्स खोलूँगा और जहाँ पे दोबारा क्लोज करूँगा तो उससे ऑनवर्ड v की पावर जो है वो 2 वाली पहली टर्म होगी सीरीज़ में। उसके लिए मैं इसको खोलता हूँ ज़रा। अगर n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो फर्स्ट टर्म इसकी बन जाएगी 0। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो सेकंड टर्म भी 0 बन जाएगी, चूँकि 1 - 1 होने की वजह से। और n इज़ इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूँ तो इसकी थर्ड टर्म बनती है 2 × 1 c2 v रेज़ टू द पावर 0। और हमें तो v की पावर 2 से ऑनवर्ड जो है वो इंक्लूडिंग v स्केयर वाली टर्म से सीरीज़ का आगाज़ करना है, लिहाजा अभी तो v की पावर 0 है। तो एक और खोल लेते हैं, आप 3 पुट कर लें n की कीमत, तो ये बन जाएगी 3 × 2 c3 v की पावर 1। अब आगे जो टर्म आनी है ना उसमें बनना है v की पावर 2। तो मैं क्या करता हूँ कि n इज़ इक्वल टू 3 तक खुल चुका है, n इज़ इक्वल टू 4 से ऑनवर्ड मैं इस सीरीज़ को दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अब क्या बेनिफिट हो गया कि अब जब n इज़ इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो जो सीरीज़ की पहली टर्म होगी उसमें v की पावर 4 - 2 यानी 2 होगी। और यही ऊपर तय हुआ था कि हमने ये तीनों सीरीज़ को इस तरीके से लिखना है कि जब सुमेशन को खोला जाए तो पहली टर्म में जो वेरिएबल v की पावर है वो 2 होनी चाहिए। अब अगली जो थी इसको तो चूँकि ओपन करके n इज़ इक्वल टू 0 पहली टर्म में ही v की पावर 2 है, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। इसको मुझे एक टर्म खोलना पड़ेगा, n इज़ इक्वल टू 0 के लिए आप इसको खोलें तो ये बनती है 2c0 v प्लस ऑनवर्ड फिर इसको आप जो है वो क्लोज कर दें तो ये बन जाएगी +2 सुमेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity cn एंड v रेज़ टू द पावर n + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब जब आप इस सिग्मा को खोलेंगे तो पहली टर्म में n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने से v की पावर 2 ही आएगी। सो ये मसला तो हमारा जो है वो हल हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गई। ये कांस्टेंट टर्म है ये v रेज़ टू द पावर 0 वाली, तो ये 2c2 आ गई प्लस 6c3 v आ गई, ये v वाली टर्म है। और आगे जो है वो फिर इस सीरीज़ को मैंने एज इट इज़ लिखा और इसकी जो ये v वाली टर्म थी इसको भी लिखा। और ये जो दो सीरीज़ है ना आपके पास, ये वाली सीरीज़ और ये वाली जो सीरीज़ है इसको मैं उठा के दोनों को राइट हैंड साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया। सेम पिछले क्वेश्चंस वाला ही जो है ये काम हमने टेक्निक यहाँ पे यूज़ किए। सो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये ऑनवर्ड अब ये भी v वाली है ये भी v वाली है, दोनों में से अगर आप v कॉमन ले लें तो अंदर जो है वो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। और ये सीरीज़ को एज इट इज़ हमने नीचे लिख लिया। अब इन दोनों के अंदर से नेगेटिव अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास जो है उनके सम की शक्ल में इनको लिखा जा सकता है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हैं कि इतना काम करने के बाद ये फर्स्ट टर्म में v की पावर सेम बनाने के बाद अगला हमारा टारगेट ये है कि ये जो सीरीज़ है इसमें सुमेशन n इज़ इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें n इज़ इक्वल टू 0 से हो रहा है, इसमें n इज़ इक्वल टू 1 से हो रहा है। तो सभी सीरीज़ में जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए हम लगाते होते हैं k वाली टेक्निक। सो टेक k इज़ इक्वल टू n-2 इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और ये k कैसे हमने n-2 चूज़ किया है, आपको पता है कि इस सीरीज़ में अगर ये टेक्निक लगानी है तो हमें v की पावर देखनी पड़ेगी। n-2 को हम अगर k रखें तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो वो बनती है k+2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे अगर पहली सीरीज़ में k पुट करना चाहें तो वो n+2 होगा। सो टेक k इज़ इक्वल टू n+2 इन द फर्स्ट सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो राइट हैंड साइड से 2 अगर लेफ़्ट में शिफ्ट होगा तो वो n की वैल्यू k-2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड पे थर्ड सीरीज़ की अगर आप बात करते हैं तो टेक k इज़ इक्वल टू n+1 इन द सेकेंड सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो यहाँ से n की वैल्यू बन जाएगी k-1। और बिलतरतीब अब सुमेशन इंडिसेस देख लें। पहली सीरीज़ में n इज़ इक्वल टू 4 है तो हम देखते हैं कि इसके लिए k की क्या वैल्यू है। n इज़ इक्वल टू 4 को जब पहली सीरीज़ के लिए जो k हमने तजवीज़ किया है
लेफ्ट हैंड साइड वाली के लिए, उसमें n इज़ इक्वल टू n-2 में अगर हम पुट करते हैं तो k की वैल्यू बनती है 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाली पहली सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, तो k हमने क्या लिया था यहाँ पे n+2, इसमें अगर आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो k की वैल्यू बनती है 2। सिमिलरली ये केस आपका राइट हैंड साइड वाली सेकेंड सीरीज़ के लिए k की वैल्यू बनती है 2। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब ये जो एक तो हमने जो समेशन इंडिसेस हमने एक सेम किए हैं वो, और जो हमने k की वैल्यूज़ पुट की हैं वो वाली, और n की k की शक्ल में वैल्यूज़, इन तमाम को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हम इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं। सिंपल, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने एक्सरसाइज के पिछले 11 क्वेश्चंस के अंदर देखा है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इस साइड से हमने इन दोनों में से इन दोनों सीरीज़ को हमने इकट्ठा कर लिया, चूँकि v रेज़ टू द पावर k वाली दोनों सीरीज़ हैं और समेशन के स्टार्टिंग जो इंडिसेस हैं वो भी सेम है, तो v रेज़ टू द पावर k को आप बाहर लिख लें और समेशन को भी आप इस तरीके से लिख लें, तो ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन बन गई। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक पावर्स ऑफ v को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप लाइक पावर्स ऑफ x को कंपेयर किया करते थे। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ v, सो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2c2, राइट हैंड साइड पे चूँकि कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है लिहाजा इसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 0 है, तो c2 की वैल्यू यहाँ से 0। लेफ्ट हैंड साइड पे v का कोएफिशिएंट है 6c3 + 2c0, राइट हैंड साइड पे v वाली कोई टर्म नहीं है लिहाजा उसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 0 है। यहाँ से अगर आप c3 की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी -1/3 c0। अब हम आते हैं जी v रेज़ टू द पावर k वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है उसके कोएफिशिएंट्स, और राइट हैंड साइड पे जो v रेज़ टू द पावर k वाले कोएफिशिएंट्स हैं उनको ज़रा अगर आप कंपेयर करें तो ये सूरत हाल बनती है। ck+2 की आपने वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/k+2 k+1 इंटू ck-2 + 2ck-1। हम इस इक्वेशन को कह लेंगे इक्वेशन नंबर 3। k की वैल्यू हमने कहाँ से पुट करनी शुरू करनी है, याद रहे कि हमने पीछे c3 तक कीमतें निकाल ली हैं, सो c4 से ऑनवर्ड हमने निकालनी है ना, तो रिकर्शन फार्मूला में c4 से वैल्यूज़ आनी चाहिए। सो k इज़ इक्वल टू 2 अगर पुट करें तो फिर c4 आंसर आता है। सो k की जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ये 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड जो है वो हो जाएंगी इस रेफरेंस रिलेशन में। अब यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 2 अगर आप जो है वो इसमें पुट करते हैं तो c4 की वैल्यू आती है -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 c0 + 2c1, या अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो c4 की वैल्यू आपके पास फाइनली बनती है -c0 + 2c1/12। इसी तरीके से अगर आप रेफरेंस रिलेशन 3 में k इज़ इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो c5 की वैल्यू आपके पास बन जाती है -c1/20 आफ्टर सिंप्लीफाइंग, और c2 की वैल्यू जो कि 0 है यहाँ पे पुट करने के बाद c5 की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर k इज़ इक्वल टू 4 पुट किया जाए रेफरेंस रिलेशन 3 में तो c6 की वैल्यू बन जाएगी -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 5 c2 + 2c3। c2 की वैल्यू चूँकि 0 है हम जानते हैं, और c3 की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली है -1/3 c0, वो अगर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे तो c6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c0 डिवाइडेड बाय 45। इसी तरीके से अगर आप k इज़ इक्वल टू 5 को 3 के अंदर पुट करते हैं तो c7 की वैल्यू बन जाएगी 3c0 + 2c1 252। ये फाइनल वैल्यू आपके पास जो है वो c7 की बन जाएगी। ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें से हमने कुछ वैल्यूज़ c3 की भी पुट की है, यहाँ पे c4 की वैल्यू भी हमने पुट की है जो कि पीछे हमने फाइंड आउट की थी। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस एलसीएम लेने के बाद c7 की ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम आते हैं, सो रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 to ∞ cn v रेज़ टू द पावर n, और जब हम इसको खोलते हैं तो ये c0 से लेके ऑनवर्ड v रेज़ टू द पावर 7 और c7 तक जो है ये जाएगी। तो अब यहाँ पे दो काम आपने करने हैं, एक तो v आपने जो सपोज़ किया था, ज़ाहिर है दी गई रकम जो क्वेश्चन की है वो x की शक्ल में है ना, तो हमने तो
फाइनल आंसर भी x की शक्ल में ही जो है वो देना है। तो अब एक तो आप यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और v की जगह पे आप x-1 लिख देंगे। सो आपके पास जो सिनेरियो बनेगा उस केस में वो y इज़ इक्वल टू ये वाली सूरत हाल आपके पास बन जाएगी। ये सिंपली मैंने जो है वो C0 C1 तो वैसे ही C2 की जगह पे 0, यहाँ पे जो है वो C3 की वैल्यू पुट की है, ये C4 की वैल्यू है, ये C5 की है, ये C6 की है और ये C7 की है। बाकी हर v की जगह पे मैंने x-1 लिख दिया है। अब यहाँ पे जो है वो दो काम मैंने किए हैं। एक तो ये है कि जैसे कि यहाँ पे था ये वाला, इसको मैंने 12 को अलग-अलग कर दिया है। C0 के नीचे भी 12 लिख दिया है, 2C1 के नीचे भी 12 लिख दिया है, और दो टर्में अंदर बनती हैं 7, उनमें से हर एक के साथ x-1 रेज़ टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपके पास ये दो रकमें फिर जो है वो आंसर के तौर पे आ गई इस केस में। ऐसे ही मैंने जो है वो अगले केसेस में भी किया है। एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि फ़ाइनल सोल्यूशन जो है उसको मैं y इज़ इक्वल टू C0 इंटू एक इन्फिनिट सीरीज़ प्लस C1 इंटू इनफाइनाइट सीरीज़ की शक्ल में लिख सकूं। और सिंपली यही काम हमने किया है कि जिन तमाम टर्म्स में से यहाँ पे C0 कॉमन आ रहा था उसमें से C0 कॉमन लेके तो अंदर इनफाइनाइट सीरीज़ लिख दी है, प्लस आगे C1 जिनमें से कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन लेके तो अंदर इनफाइनाइट सीरीज़ लिख दी है, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सेम प्रोसेस इन्हीं के ऊपर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन को हम देखेंगे। इसमें हमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है y डबल डैश प्लस x माइनस 3y डैश प्लस y इज़ इक्वल टू 0 अराउंड x इज़ इक्वल टू 2। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। याद रहे x इज़ इक्वल टू 2 है तो हमने तो 0 के अबाउट सोल्यूशन देखे थे ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 0 की शक्ल में ही उसको कन्वर्ट कर लिया था v को पुट करके। आप यहाँ पे देखें कि 0 राइट हैंड साइड पे कैसे बनता है। अगर 2 को हम मूव करें तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 बनता है। x माइनस 2 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा हमने दी गई जो टर्म है इसको x माइनस 2 की शक्ल में बनाना है, जैसे पीछे हमने x माइनस 1 की शक्ल में बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आप देखें ज़रा x माइनस 3 को लिखा जा सकता है x माइनस 2 माइनस 1। ज़रा दोबारा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 3 ही बनता है। इस y डैश को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा y डबल डैश प्लस x माइनस 2 y डैश माइनस y डैश प्लस y इज़ इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। डिटेल्ड मैंने आपको सारी वो v में क्यों चेंज करते हैं, क्या देख के करते हैं, वो सारा पिछले क्वेश्चन में बताया है। सेम प्रोसेस हम करते हैं जो है वो करने जा रहे हैं, लिहाजा इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है। वी हैव टू फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1, ये वाली जो इक्वेशन है। अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट करना है, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के अबाउट। अब ये x माइनस 2 को अगर मैं v पुट कर लेता हूँ तो, और साथ ही ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हर x माइनस 2 की जगह पे अगर आप v पुट कर दें तो ये वाली इक्वेशन आपकी 1 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी y डबल डैश प्लस वी वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश कह लेंगे। अब हमने इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका ऑर्डिनरी पॉइंट किसके अबाउट, v इज इक्वल टू 0 के अबाउट, और एंड पे जाके v को रिप्लेस कर देना है x माइनस 2 के साथ। सो एज्यूम दैट ये वाली जो इक्वेशन है 1 डैश हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn v रेज टू द पावर n अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट v इज इक्वल टू 0। सो अगर इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश की वैल्यू बनती है ये वाली, और अगर दोबारा इसका सेकेंड डेरिवेटिव मजीद लिया जाए डेरिवेटिव तो y डबल डैश की वैल्यू बनती है सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn v रेज टू द पावर n माइनस 2। So by substituting these values of y double dash and y, equation number 1 dash becomes, तो ये वाली इक्वेशन में हम ये अगर कीमतें दर्ज करते हैं जो y डबल डैश y डैश की हमने ये वाली जो निकाली हैं, तो ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। अब एक काम तो हम ये करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ना आपकी, इसको एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिखा, फिर इस v को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो v की पावर n माइनस 1 है ना, तो
साथ में एक जमा का 1 और आके लगेगा तो v की पावर n रह जाएगी, यानी ये सीरीज़ बन जाएगी माइनस, और ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ लिखी है और ये वाली सीरीज़ को भी एज इट इज़ ही लिखा है। यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें तो ये वाली जो सीरीज़ है ये v रेज टू द पावर n की शक्ल में है, और जो समेशन के इंडिसेस हैं वो n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। सेम केस यहाँ पे है, ये भी n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है और v रेज टू द पावर n की शक्ल में है। लिहाजा हम इस सीरीज़ को इस सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं। अगले स्टेप में मैंने फिर क्या किया है कि ये सीरीज़ एज इट इज़ लिखी है, और इसमें से और इसको जब ऐड किया है तो समेशन सिंगल टाइम, और कॉमन क्या आ रहा है cn v रेज टू द पावर n, वो इसमें भी है वो इसमें भी है, वो जब बाहर आ गया तो इस सीरीज़ में से बाकी बचा n, और ये पूरी की पूरी कॉमन है, लिहाजा प्लस का 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब आप देखें ज़रा, अगर इस सीरीज़ को हम खोलते हैं n इज़ इक्वल टू 0 पुट करके तो पहली टर्म में v की पावर बनती है -2। अगर इसको खोलते हैं n इज़ इक्वल टू 0 पुट करके तो पहली टर्म में v की पावर बनती है 0। अगर इसको n इज़ इक्वल टू 0 से खोलते हैं तो पहली टर्म में v की पावर बनती है -1। सो सबसे बड़ी जो पावर है वो v की पावर 0 बन रही है ना, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों को वहाँ तक खोलेंगे कि जहाँ से ऑनवर्ड्स समेशन को जब खोलें तो पहली टर्म में v की पावर 0 आए। सो लिहाजा इसको अगर मैं n इज़ इक्वल टू 0 के लिए खोलूँ तो पहली टर्म का आंसर 0 आता है, फिर आगे प्लस n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोलूँ तो 1 माइनस 1 0 होने की वजह से ये भी वैनिश हो गई। अब n इज़ इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड मैंने दोबारा सीरीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। बेनिफिट ये है कि n इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो पहली टर्म में v की पावर 0 आएगी, और यही हम इसको देख के चाह रहे थे। सो ये मसला इसका तो हल हुआ, ये सीरीज़ एज इट इज़ लिख ली, और इस सीरीज़ में भी एक टर्म पहली टर्म को मैंने खोला तो माइनस की साइन के साथ n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर 0 बन गया, ये एज इट इज़, फिर माइनस की साइन। अब n इज़ इक्वल टू 1 अगर आप पुट करेंगे ना तो इसमें दोबारा मैंने सीरीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn v रेज टू द पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये ज़ीरोज़ को अगर आप बगैर ख़त्म करके लिख दें तो समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn v रेज टू द पावर n माइनस 2 इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn v रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 cn v रेज टू द पावर n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब तो ऐड करने के लिए या अरिथमेटिक ऑफ द पावर सीरीज़ के लिए पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। इस सीरीज़ को अगर हम खोल के देखें तो पहली टर्म में अगर n इज़ इक्वल टू पुट किया जाए तो v की पावर बनती है 0। इसमें भी n इज़ इक्वल टू 1 जब लगा के पहली टर्म खोलेंगे तो v की पावर 0 वाली ही होगी। इसमें भी जब n इज़ इक्वल टू 0 लगा के खोलेंगे तो पहली टर्म में v की पावर 0 ही आएगा। सो एक मसला तो जो है वो हमारा हल हो गया। अगला मसला क्या होता है कि ये जो समेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस है ना, इनको भी सेम करना होता है। तो ये जैसा कि n इज़ इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, ये n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, ये n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है। सो टेक k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो n इज़ इक्वल टू k प्लस 2। ये आप जानते हैं कि कैसे हमें पता चला कि k को n माइनस 2 लेना है, ये v की पावर को देखते हुए। ऐसे ही इसमें k इज़ इक्वल टू n माइनस 1 ले लेंगे और इसमें k इज़ इक्वल टू n ले लेंगे। So k is equal to n minus 1 in the first series on the right hand side. So here n की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो वो बनती है k plus 1। इसी तरीके से अगर k is equal to n की बात करें सेकेंड सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड में तो n की वैल्यू बन जाती है k। इसी तरीके से अगर n is equal to 2 पुट किया जाए इस पहले वाले k is equal to n minus 2 में तो k की वैल्यू बनती है 0। राइट हैंड साइड पे पहली सीरीज़ के लिए n is equal to 1 पुट करने से k की वैल्यू 0, और सेकेंड सीरीज़ में n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से k इज़ इक्वल टू n की वैल्यू और k इज़ इक्वल टू 0 आएगा। सो k इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग इंडिसेस तमाम के अंदर जो है वो शुरू हो गया। सो अगर ये चेंजिंग करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो है वो बन जाएगी k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 c k प्लस 2 v रेज टू द पावर k इज़ इक्वल टू समेशन k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k plus 1 c k plus 1 v raised to the power k and minus summation k is equal to 0 to infinity k plus 1 c k v raised to the power k। इन दोनों सीरीज़ को मैंने चूँकि v की पावर k वाली शक्ल में है और स्टार्टिंग इंडिसेस भी k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, सो इन दोनों को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सिंगल टाइम समेशन लिख के और v रेज टू द पावर k को बाहर कॉमन लेके अंदर यहाँ से k प्लस 1 c k प्लस 1 आ गया, माइनस इधर से k प्लस 1 c k आ गया।
अब हम इस पोजीशन में हैं कि इधर भी वी रेज टू द पावर के वाली शक्ल में सीरीज़ है, इधर भी वी रेज टू द पावर के वाली शक्ल में सीरीज़ है। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ वी का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी रेज टू द पावर के का कोएफिशिएंट है ये वाला, और राइट हैंड साइड पे वी रेज टू द पावर के का जो कोएफिशिएंट है ये सारा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला है। अगर आप अब चूँकि मैंने रेकरेंस रिलेशन बनाना है तो मुझे वैल्यू चाहिए है यहाँ से सी के प्लस 2 की। ये दोनों जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, और इन दोनों में से के प्लस 1 मैं कॉमन लेके तो के प्लस 1 को के प्लस 1 के साथ अगर कैंसिल आउट कर दूँ तो रेकरेंस रिलेशन जो मेरे पास बनेगा सी के प्लस 2 की वैल्यू वो बन जाएगी 1 ओवर के प्लस 2 इंटू सी के प्लस 1 माइनस सी के। हम इसको 3 इक्वेशन कह देंगे। अब के कहाँ से शुरू करना है, आपको पता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में C3 तक वैल्यूज़ आ गई थी, यहाँ पे तो कोई वैल्यू भी नहीं हमारे पास आई। तो ये भी आप जानते हैं कि ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारी लीनियर, इसमें हमारा जो सोल्यूशन होता है वो C0 और C1 की शक्ल में आता है, तो लिहाजा उनको निकाल नहीं सकते, उनकी शक्ल में सोल्यूशन आएगा। तो हमें C2 से ऑनवर्ड वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, C2 की भी और ऑनवर्ड भी। तो लिहाजा इसमें C2 की वैल्यू तब निकलेगी जब K की वैल्यू 0 लगाएंगे। सो लिहाजा K इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करके सो ऑन वैल्यूज़ पुट करूँगा रेकरेंस रिलेशन में। अगर इस रेकरेंस रिलेशन में K इज इक्वल टू 0 पुट किया जाता है इसके अंदर, तो C2 की वैल्यू आपके पास बनती है 1/2 C1 माइनस C0, यानी C2 की वैल्यू बन जाती है C1 माइनस C0 ओवर 2। अगर K इज इक्वल टू 1 पुट किया जाता है रेकरेंस रिलेशन 3 में, तो C3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3 C2 माइनस C1 या 1/3 C1 माइनस C0 ओवर 2 माइनस C1। यहाँ पे मैंने C2 की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट की है वो यहाँ पे लगा दी है। LCM लेके सिंप्लीफाई किया तो C3 की वैल्यू आ गई माइनस C0 माइनस C1 ओवर 6। रेफरेंस रिलेशन में अगर K की वैल्यू 2 में पुट कर देता हूँ तो C4 की वैल्यू बनती है 1/4 C3 माइनस C2। अब C3 और C2 दोनों की वैल्यूज़ जो ऊपर हमने फाइंड आउट की हैं, अगर आप उनको यहाँ पे दर्ज कर देते हैं तो ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं LCM लेके। तो C4 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी C0 माइनस 2 C1 ओवर 12 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ आप इस तरीके से निकाली जा सकते हैं आगे रेफरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन अब ज़ाहिर है V हमने पुट किया हुआ है तो V की शक्ल में आएगा। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन वी रेज टू द पावर n। तो चूँकि हमने C4 तक वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे निकाली हैं, तो आप इसको C4 तक निकाल लें तो y इज इक्वल टू C0 प्लस C1v प्लस C2v स्केयर प्लस C3v क्यूब प्लस C4v4 प्लस so on। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड रिप्लेस v बाय x माइनस 2। ज़ाहिर है फाइनल आंसर तो x की शक्ल में ही आना है। वो v तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए पुट कर दिया था ना, कि ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो v इज इक्वल टू 0 बन गया था। ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें सिंपली मैंने C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और C4 की वैल्यू पुट करके तो उसको उसके डिनोमिनेटर को अलग अलग किया हुआ है, बस और कुछ नहीं किया। तो इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया है, इन कॉन्स्टेंट्स को भी। अब आप x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जिन टर्म्स में से C0 कॉमन आता है वो कॉमन लेके तो अंदर बाकी की इनफाइनाइट सीरीज़ लिखते हैं, प्लस जिन तमाम टर्म्स में से C1 जो है वो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन लेके तो बाकी अंदर जो बाकी टर्म्स हैं उसको आप वैसे ही लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि फ़ाइनल जो सोल्यूशन है हमारा वो C0 और C1 की शक्ल में जो है वो आया है, और यही हमारा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2 ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज़ सोल्यूशन है।